वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का सनातन के रहस्य का 15वां दिन है, जो कि आज इस कहानी में सुनेंगे कि श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाएं। इसके 4-5 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इनको सुनने मात्र से आपके संकल्प पूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ही मन में श्रेष्ठ संकल्प है तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि है। संकल्प शक्ति का महत्व जिसने समझ लिया उसने अपना जीवन संवार लिया। सृष्टि का नियम है, खेत में खरपतवार अपने आप पैदा हो जाती है। फसल को बोना पड़ता है, फिर समय प्रति समय पानी देकर कीटनाशक दवाइयाँ आदि डालकर उसकी संभाल करनी पड़ती है। वैसे जीवन को बनाने के लिए, जीवन को ऊंचे शिखर पर ले जाने के लिए मन में सदा श्रेष्ठ विचारों का बीज बोना पड़ता है। फिर उसमें परमात्मा श्रीमत का जल डालना पड़ता है। बड़ों के जीवन के अनुभव से प्रेरणा लेकर अपनी कमजोरियों को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प की दवाई डालनी पड़ती है। तब जाकर यह ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। किसी बच्चे के जीवन का लक्ष्य है बड़ा होकर ऑफिसर बनना, किसी के जीवन का लक्ष्य है बड़ा व्यापार करना, किसी के जीवन का लक्ष्य है समाज की सेवा कर दुआएं कमाना, और किसी के जीवन का लक्ष्य है देश को ऊंचे शिखर पर ले जाना। किसी के जीवन का लक्ष्य है परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना। जिसका जैसा लक्ष्य होता है उसके वैसे ही संकल्प चलते हैं और वैसे ही लोग स्वतः उसको मिलते रहते हैं। यह कुदरत का नियम है। कुछ लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं होता। उनका जीवन बुजुर्गों ने बंदर समान बताया है। हम देख रहे हैं कोई बंदर की तरह काम विकार की आग में जल रहा है। जहाँ सुंदर नर नारी देखी बुद्धि उसके आकर्षण में लगी रहती है। किसी में कोई विशेषता देखी बुद्धि उसकी याद में मग्न रहती है। फिर मन में प्लानिंग करते रहते हैं और बाद में जब वो पूरी नहीं होती तो दुखी का कारण हो जाता है। कोई को मुंह है और अपने परिवार की, साथियों की याद, उनकी सेवा, उनके सुख में खुश रहता है। उनके दुख में स्वयं को दुखी होकर बंदर की तरह चिपका हुआ जीवन जीता है। जिसको लोभ है वो सारा दिन धन कमाने में, धन इकट्ठा करने में लगा रहता है और उसको न स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम का समय है और ना ही समाज से कोई मतलब, ना ही परमात्मा को याद करने का समय है। उसको सिर्फ धन चाहिए, चाहे बेईमानी से ही हो। जिसको अहंकार है वो अपनी ही महिमा गाता रहता है और दूसरों से अपनी महिमा ही सुनना चाहता है। यदि उसकी महिमा नहीं की जाए तो बदले की भावना रख लेता है। फिर समय प्रति समय निंदा करता रहता है। जिसमें क्रोध है उसकी कोई बात नहीं माननी चाहिए। उससे पूछ कर नहीं किया तो गुस्सा, उसका जीवन बहुत ही स्वार्थी होता है। क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति से सभी दूर भागते हैं। बहुत डर कर उससे बात करते हैं। कोई भी विकार हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। गलती करते समय मानव सोच ही नहीं पाता कि परिणाम आने पर दुखी होता है। श्रेष्ठ संकल्प से अपना बचाव। हम गर्मी सर्दी के मौसम में अपना बचाव करते हैं। गर्मी में एसी, कूलर इत्यादि प्रयोग करते हैं। ठंडी तासीर की चीज़ें खासकर मौसम से अपना बचाव करते हैं। सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म पदार्थ खाते हैं।
वैसे ही हम समाज में रहते हुए अनेक प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं। सबके अलग अलग स्वभाव संस्कार होते हैं। उस समय हमें श्रेष्ठ संकल्प का अभ्यास नहीं है तो उन पर गुस्सा करते हैं, टकराव में आते हैं, नाराज होते हैं, अर्थात उनके प्रभाव में आकर मन की शांति भंग कर दुखी होते हैं। ऐसे समय में यदि आत्मज्ञान भंग कर दुखी होते हैं और आत्म का ज्ञान हो तो यह सृष्टि वैरायटी रंगमंच है। सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। मुझे उनके प्रभाव में ही नहीं आना। मुझे लक्ष्य को सामने रख श्रेष्ठ स्वमान में रहे मन की अवस्था को स्थिर रखना है तो हम शांत मन से, मधुर व्यवहार से उस माहौल को अच्छा बना सकते हैं। सबको संतुष्ट कर घर में, समाज में शांति ला सकते हैं। किसी दिन जब हम अपने तन की बीमारी या मन की समस्या से परेशान होते हैं, उसी समय कोई कुछ कह दे, हमने भी बदले में कुछ बोल दिया तो माहौल खराब हो जाता है। लेकिन यदि यह श्रेष्ठ संकल्प आ जाए कि मैं इस पेपर में फेल हो गया, मेरे प्यारे शिव बाबा अब शक्ति दो, युक्ति दो, मुझे इस संबंध में कुछ फिर से ठीक करना है, तो कुदरत का खेल है। उस व्यक्ति के पुनः संपर्क में आने पर मुख में से ऐसे मधुर सरल बोध निकलेंगे, वो व्यक्ति हंसकर तुमसे बात करेगा, संबंध पुनः अच्छे हो जाएंगे। यह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हों, वहाँ पर कोई महिमा करने की बजाय निंदा करे, तो उस समय यदि श्रेष्ठ संकल्प आ जाए कि मेरा इनसे पूर्व जन्म का हिसाब किताब हो सकता है या इस सेवा से इनका कोई निजी लाभ नहीं हो रहा होगा या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, आदि आदि, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प मन को स्थिर रखता है। हम सेवा में व्यस्त रहते हैं और उस व्यक्ति के बारे में कोई नकारात्मक भाव पैदा नहीं होने देते हैं। किसी गलतफहमी के कारण या हमारी छोटी सी गलती के कारण समाज में सबके सामने हमारी कोई इंसल्ट कर दे तो मन की अवस्था को संभालना मुश्किल हो जाता है। उसी समय गीता की एक लाइन याद आ जाए कि निंदा, स्तुति, हानि, लाभ में जो बच्चे सामान रहते हैं वे मुझे अति प्रिय हैं। यह श्रेष्ठ संकल्प हमें दुखी नहीं होने देता। हम अंदर ही अंदर अपने प्रियतम शिव बाबा को याद कर उसके प्रेम में मग्न होने लगते हैं और उसे इस बात को ठीक करने का काम सौंप देते हैं। हम हल्के होकर जीवन की जिम्मेदारियों को संभाल लेते हैं। किसी से कोई नाराजगी का भाव मन में नहीं आने देते हैं। समाज का सामान्य व्यक्ति इस जन्म को सुखी बनाने के लिए हद की सोच रखता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी जन्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए बेहद की सोच रखता है, जिसके कारण वह व्यक्ति किसी वस्तु वैभव के प्रभाव से परे होकर जन कल्याण में ही अपना जीवन लगा देता है। जो आत्मा क्षण क्षण जन कल्याण में लगाती है उसका स्मरण स्वयं भगवान भी करते हैं। उसके जीवन की जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं। सब सच्ची ज्ञानी, सच्ची आत्मा, सच्ची योगी यह अनुभव कर रही हैं। जन जन हम हद की सोच के साथ जीते आए, परंतु दुनिया का परिणाम सामने देख रहे हैं। अब समय है उस परम शक्तिवान परमेश्वर के आगे समर्पण होने का, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को सौंप देने का। वो हमारा पालनहार है, दुख हरता, सुख दाता है। उसकी शक्ति को पहचान पल पल उसकी याद में मग्न रहें।
जिसके मन बुद्धि में एक ईश्वर की समाया हो, उसकी परीक्षाएं अधिक तो हो सकती हैं, पर सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।